चलिए आज है हमारा 10th डे। पढ़ते हैं। कोई पढ़ेगा हाँ, मैं पढ़ती हूँ। तो शेयर कर। हम्म। Day 10, loving your body, healing your pain. हम्म। The lesson today is about pain, what it is, where it comes from, what it's telling you, and what you can learn from it. आज जो हमारा चैप्टर है वो हमारा अपनी बॉडी से, अपने शरीर से प्यार करने का है कि कैसे हम उसको प्यार करें और जो उसके अंदर थोड़े बहुत जो दर्द हैं उनको कैसे हील करें। तो जो लेसन है जो हमारा आज का वो है कि कैसे हमारे अंदर पेन आता है ना, क्या वो हमें बताना चाहता है और क्या हम उससे सीख सकते हैं उस जो पेन से। तो क्या होता है कि जो लुइस हे है वो ये बोलती है जो भी हमारा पेन है, जो हमारे अंदर कोई भी चैलेंज है हमारी बॉडी के अंदर, कोई हमें कोई ऐसी बीमारी हो गई है तो वो हमारे सारे इमोशन से रिलेटेड होती है। छोटी से छोटी बीमारी जैसे एक्ने हो, जैसे ब्लैक हेड्स हो, कोई फोड़ा हो गया हो छोटा सा, कोई फुंसी हो गई हो, वो भी हमारा कोई ना कोई रीजन होता है हमारे इमोशंस का जिसके कारण वो आई होती है। अब हमें इस वाले चैप्टर में वो बताएंगी कि कैसे हमें उसको ट्रैक करना है, कैसे हमें समझना है कि हमारे अंदर क्या चीज हो रही है जिससे हम उस बीमारी को पकड़ सकें, कैसे हमें अपनी बॉडी को ग्रैटिट्यूड देना है, कैसे उसे अच्छा फील कराना है जिससे जो हमारी अंदर जो भी चैलेंज है वो निकल जाए। तो आगे बढ़ते हैं। Many of us live with pain or illness on a daily basis. It may be a small part of our lives or it may take up a large portion of it. Today, you are going to use your mirror work to open a new door to loving your body and healing your pain. अब वो बोल रहे हैं कि बोल रही है कि कई के पास जो बॉडी के अंदर पेन है या कोई इलनेस है, कोई चैलेंज है, वो लंबे समय तक चलता है और किसी के पास थोड़े टाइम तक चलता है। तो क्या कारण है ना, कि क्यों हमारे साथ इतने लंबे समय तक वो पेन चल रहा है। क्या हमने कभी सोच के देखा है कि मेरे साथ ही इतना बार बार बीमारी क्यों आ रही है, क्यों मेरे ऑर्गन्स में अफेक्ट कर रही है, आके क्या चीज हो रही है मेरे अंदर कि मुझे ही इतने दर्द हो रहे हैं, इतनी ज्यादा तकलीफ सहनी पड़ रही है फिजिकल बॉडी की। तो उसे हम जो ठीक करेंगे आज वो मिरर वर्क के द्वारा करेंगे और कैसे हम अपनी बॉडी से प्यार करेंगे, कैसे उसके जो अंदर के दर्द हैं उसको हील करेंगे। एक तो होता है कि फिजिकल हमारी बॉडी हमें दिखती है कि हाँ यहाँ पे दर्द है ना, यहाँ पे हमें कोई चैलेंज है या पैर में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन कई जो चैलेंज है वो हमें दिखते नहीं है और हमारे मेंटल मेंटल लेवल में होते हैं। तो जब हमारे मेंटली हम डिस्टर्ब होते हैं तब क्या होता है, वो भी तरह तरह के हमें परेशानियां दे रहे होते हैं। तो जब हमारे को जो मेंटली लेवल पे परेशानियां होती है वो किसी तरह से बाहर निकल के आती हैं और वो हमें समझ में नहीं आता कि हमें मेंटल लेवल से परेशानी हुई है या हमारे मेंटली हम डिस्टर्ब हैं या हमारे अंदर इतनी नेगेटिविटी है उसके कारण ये परेशानी हुई है। और हम यही सोचते रहते हैं कि फिजिकली हमारे अंदर कोई परेशानी है, बस यही कारण है, और जो मेंटल रीजन है उसको फाइंड आउट नहीं करते। तो आज हमें वो जो मेंटल रीजन है वो भी फाइंड आउट करना है कि क्या कारण से हमारे अंदर वो बीमारियां आई हैं। हाँ जी। No one wants to be in pain, but you have it. But if you have it, what can you learn from it? Where does that pain come from? What is it trying to tell you? Since pain can be a manifestation of either physical or mental disease, it is clear that both the body and mind are susceptible to it. अब वो बता रही है कि कोई भी नहीं चाहता कि हमारे अंदर पेन आए, कोई भी नहीं चाहता कि हम बीमार हो या एक सेकंड का भी, मतलब एक मान लीजिए कुछ जरा सा भी दर्द, कोई नहीं चाहता है कि मेरे साथ कभी बीमार हो जाए या मैं लेटा रहूं। सब लोग चाहते हैं कि मेरी हेल्दी बॉडी हो, मैं भाग सकूं, मैं दौड़ सकूं, है ना। लेकिन कभी कभी हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि हम बहुत डाउन फील करते हैं या हमसे नहीं जा रहा होता है, बहुत थका हुआ महसूस करते हैं, टायर्ड होते हैं। तो हमें अपने आप से क्वेश्चन करना है कि ये जो मुझे सिग्नल आ रहा है, जो मेरे अंदर कोई ऐसा फीलिंग हो रही है कि मुझे बार बार नींद आ रही है, किसी को बार बार नींद आती है, किसी को बार बार ना सुस्ती सी आती रहती है ना, किसी को बार बार थकान बहुत ज्यादा हो रही है और वो समझ नहीं पाता कि ये मेरी बॉडी क्या सिग्नल देना चाहती है। तो हमें पहले तो वो सोचना है कि ये मुझे क्या बता रही है मेरी बॉडी।
है ना। तो हो सकता है कि कुछ मेरे नेगेटिव पैटर्न रहे इतने टाइम से, हो सकता है 1 महीने से मैं कुछ नेगेटिव जोन में चल रही हूँ या कुछ नेगेटिव ही सोचती जा रही हूँ, तो उसके कारण मेरे अंदर ये डिजीज आ रही है ना। तो ये हमें सोचना है। और मेरी जो बॉडी है, माइंड है, वो बहुत जल्दी नेगेटिव थॉट से इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो मुझे ये सोचना है कि ये जो भी मेरे साथ ऐसा कुछ अनईजीनेस हो रही है, या कुछ एसिडिटी ज्यादा हो रही है, या कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, छोटे छोटे जो सिम्टम है, वो हमें बहुत ध्यान देने, ये हमारी बॉडी सिग्नल भेजती है कि अब आपको कुछ ध्यान देने की जरूरत है ना। नींद ज्यादा आ रही है, नींद कम आ रही है, या फिर कुछ अनईजीनेस लग रही है, या फिर हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, तो कुछ ना कुछ सिग्नल हमें मिल रहा होता है। तो हमें उससे ध्यान देना है, उस पर थोड़ा सा समय देना है, और फिर सोचना है कि क्या मुझे बताने की कोशिश कर रहा है जो मेरा शरीर है, क्या मेरे साथ ये इतने टाइम से क्यों हो रहा है, हो सकता है ये इसके कारण हो। तो अपने आप पहले तो फाइंड आउट करने की जरूरत है। हाँ। हाँ जी। I recently witnessed a wonderful example of this as I watched two little girls playing in a park. The first child raised her hand to playfully slap her friend on the arm. Before she was able to make contact, the other little girl cried, "Ow!" The first girl looked at her friend and asked, "Why did you say ow? I haven't even touched you yet." Her friend replied, "Well, I knew it was gonna hurt." अब क्या, कितना अच्छा उन्होंने, लुइस ने बताया है कि दो जो छोटी बच्चियां हैं वो पार्क में खेल रही हैं, और एक बच्ची ने एक अपना हाथ उठाया। उतना हाथ उठाते ही दूसरी बच्ची ने दर्द की एक फीलिंग निकाली, और तो वो दूसरी वाली जो बच्ची है वो कहती है कि मैंने तो तुम्हें अभी कुछ कहा ही नहीं, और तुम इतनी जल्दी से ऐसे डर क्यों गई, तुम्हें क्या हुआ। तो वो बोलती है कि नहीं, मुझे पता था कि ये दर्द करेगा मुझे, है ना। तो हम पहले से ही सोच लेते हैं कि ये मुझे दर्द करेगा, क्योंकि आपको एक दर्द का एहसास रह चुका है कि ऐसे मारने से दर्द होता है ना। अब आगे पढ़िए, का आंसर फिर और मिलेगा। हम्म। The body, like everything else in life, is a mirror of our inner thoughts and beliefs. It is always talking to us if we will only take the time to listen. I believe we create every pain and illness in our body. Every cell within our body responds to every single thought we think and every word we speak. अब उस जो छोटी बच्ची थी, उसको पता था कि अ, जब भी कोई ऐसे अ, लगता है ना, जब भी हमें कोई मारता है तो दर्द होता है, तो वो पहले से ही बोल पड़ी कि दर्द हो रहा है उसको, जबकि अभी उसकी फ्रेंड ने उसको टच भी नहीं करा था, है ना। तो ये हमारा बिलीफ है कि हमें कोई हाथ उठाता है तो हमें कोई मारेगा ही, ये हमारा ओल्ड बिलीफ चलता आया था। तो उसने उसके कारण बोल दिया। तो हमारी जो बॉडी है, जो हमारा इनर थॉट्स है, वो सब कुछ, हमारा एक एक सेल उसको सुन रहा होता है। जैसे मान लीजिए मैं ये सोच रही हूँ कंटिन्यूस काफी दिनों से किसी के बारे में नेगेटिव नेगेटिव सोच रही हूँ, तो जो मेरा एक एक सेल है ना, वो उसमें वो नेगेटिविटी जा रही है, और उसमें आप समझ नहीं सकते कि उसमें छोटी 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 बीमारियों को वो पनपने दे रही है। तो जो हम सोचते हैं वो हमारे अंदर बढ़ता है। जब आपने कभी, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था हमारे डीएनए के ऊपर, कि हमें हमारे को बहुत अच्छा म्यूजिक सुनाया गया, बहुत अच्छा, तो वो डीएनए बहुत अच्छे बनने लगे। जब हमें बहुत सैड म्यूजिक सुनाया गया तो हमारे डीएनए अलग तरह से बनने लगे। जब हमें बहुत श्रिल म्यूजिक और एकदम ड्रम और वो सुनाया गया तो हमारे डीएनए अलग तरह से बनने लगे। तो जो भी हम सुनते हैं, सोचते हैं, उसका जो हमारी एक एक सेल पर जो इफेक्ट होता है वो बहुत ड्रास्टिक होता है। तो जो हम बोल रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, वो हमारे एक एक सेल सुन रहा है। मतलब एक लेमन लैंग्वेज में ऐसे समझिए कि वो सुन रहे हैं सेल। जो भी हमारे थॉट्स हमारे अंदर आ रहे हैं, वो हमारे एक एक जो बॉडी का सेल है, छोटा छोटा, जो हमें दिखता भी नहीं है, वो सब सुन रहे हैं। और उसका जो कहते हैं ना, उसका जो बनावट हो रही है, वो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। जब आप नेगेटिव थॉट्स रखेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, आप बिल्कुल बॉडी का ध्यान नहीं रखेंगे, तो सेल भी वो ही चीज से डिट्योरेट होते चले जाते हैं। क्यों कोई बहुत यंग दिखता है और कोई क्यों बहुत ओल्ड दिखता है अगर सेम एज का पर्सन होता है? क्योंकि उसके जो अंदर का मेंटल लेवल है, जो अंदर से वो सोच रहा है, उसकी वो जो सोच है, वो अब उसके फेस पे दिख रही होती है, उसकी बॉडी पर दिख रही होती है, क्योंकि उसने कुछ ऐसा सोचा होता है कि वो ओल्ड एज का दिखने लगता है। हो सकता है उसके बहुत पुराने टाइप के थॉट्स रहे हो, या उसने अपने ऊपर केयर की नहीं हो, कुछ भी फिजिकली मेंटली वो ग्रो नहीं कर रहा है, तो उसकी चेहरे पर बहुत एज दिखने लगती है। तो इस तरह से जो हमारा जो पैटर्न है, वो हमारे सारे सेल समझ रहे होते हैं।
तो बहुत ध्यान देना है कि हम क्या अपनी सेल्फ टॉक करते हैं, क्या हम नेगेटिव सोच रहे हैं, क्या हम पॉजिटिव सोच रहे हैं। और जो हमारी जितनी भी लाइक फिजिकल बॉडी में चैलेंज आ रहे हैं वो भी उसके कारण ही होते हैं, जो हमारा थॉट पैटर्न होता है। The body is always aspiring to achieve optimum health, no matter what we do. However, if we abuse the body with unhealthy food and unhealthy thoughts, we contribute to our discomfort. अब वो कहते हैं, कह रही है कि हमारी जो बॉडी है उसको ऑप्टिमम हेल्थ चाहिए, वो चाहती है कि बिल्कुल मैं स्वस्थ रहूं, हमें हर तरह से हर काम कर सकूं, हर चीज में मैं एफिशिएंट रहूं। अब क्या होता है, लेकिन क्या हम हमें ये सोचना है, क्या हम ये उसको अपनी बॉडी को ऑप्टिमम हेल्थ दे रहे हैं, क्या हम सही भोजन ले रहे हैं, क्या हम सही मेंटल भोजन भी होता है, जैसे एक फिजिकल भोजन होता है ऐसे ही मेंटल भोजन होता है, कि क्या हम अच्छे थॉट्स अंदर लेकर जा रहे हैं, है ना, क्या हम अच्छी चीजें देख रहे हैं, अच्छी चीजें सुन रहे हैं, क्या हम अच्छी कंपनी में रह रहे हैं, क्या हम पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो ये सब चीजों पे भी हमें बहुत ध्यान देना है कि क्या हम अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, क्या हम अनहेल्दी बातें सोच रहे हैं, क्या हम अनहेल्दी लोगों के साथ हैं। तो ये सब चीजें भी हमारी बॉडी में डिस्कम्फर्ट करती है, तो ये हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि बॉडी तो हमेशा अच्छा चाहती है, लेकिन आप उस बॉडी के लिए क्या कर रहे हो, वो बहुत जरूरी है। सबको एक तरह की बॉडी मिली है, लेकिन आप उस पर कितना ध्यान और कितना उसके ऊपर समय बिता रहे हो। कोई आपको दिखेगा कि बहुत एज का पर्सन है लेकिन बहुत सुंदर है ना, बहुत उसने अपनी बॉडी को इतना अच्छा कर रखा है, तो उसके पीछे उसकी मेहनत है। क्योंकि वो मेहनत है, वो अच्छा सोचता है, अच्छा अपनी बॉडी की केयर करता है, तब उसकी बॉडी ऐसे दिखाई देती है। और हम सोचते हैं कि भगवान ने उसको ऐसा दिया, भगवान ने नहीं दिया, भगवान ने सबको एक साथ दिया है। कुछ हमें पास्ट कर्मा से हमारे को ये बॉडी मिली है, और कुछ हम इस जन्म में जैसा जैसा कहते हैं ना, कुछ हमें मिल गया, प्रारब्ध हमें मिल गया है, जो पहले का मिल गया है वो हमें मिल गया है। लेकिन जो हम अब आज के कर्म करते हैं उससे हम अपना प्रारब्ध भी बदल सकते हैं। ऐसा बोला गया है कि किस्मत वहीं तक होती है जो हमें पुराने संस्कार या पुराने जन्म से जो हम संचित करके लाए हैं वो मिली है। लेकिन इस जन्म में जो हम संस्कार करते हैं, जो हम आगे करते हैं अपने कर्मों के द्वारा, उससे हम अपने प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं और बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो ये बहुत ध्यान देना जरूरी है कि क्या हम अपने बॉडी के सिग्नल्स को समझ रहे हैं, क्या वो हमें इंडिकेशन देता है, क्या हम उसको पकड़ पाते हैं। हाँ जी। Pain comes to us in many forms: an ache, a scratch, a stubbed toe, a bruise, congestion, uneasy sleep, a queasy feeling in the stomach, a disease. It is trying to tell us something. Pain is the body's way of waving a red flag to get our attention, a last ditch effort to inform us that something is wrong in our life. अब जो पेन है वो किसी भी तरीके से आ सकता है, हो सकता है कुछ हल्का सा दर्द हुआ हो, आपको एक स्क्रैच आ गया हो बॉडी पे, कहीं आपका जो टो है वो कहीं पर जो पैर की जो उंगली है वो कहीं पर टकरा गई हो, एक छोटा सा खरोच आ गई हो, आपको चेस्ट में कंजेशन हो रहा हो बार बार, आपको बार बार नींद नहीं आ रही है ना, आपकी बार बार पेट में कुछ ऐसी अजीब सी फीलिंग होती है, कभी कभी गुड़गुड़ होती है, या लूज मोशन बार बार, मतलब आपको बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है कंटिन्यूअसली। तो ये सारे रेड फ्लैग इंडिकेशन है ना, कभी कभी यूरिन बहुत फ्रीक्वेंट जाना होता है। तो आप ये सब छोटे 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 इंडिकेशन है कि कुछ आपकी बॉडी में चेंज आ रहा है, ये रेड फ्लैग है। अगर आप उनको नहीं सुनोगे तो क्या होता है ना, पहले तो वो इंडिकेशन दे दी, पहले तो वो अंदर जन्म लिया उसने किसी चीज में, फिर वो धीरे धीरे सरफेस पे आता है, उसको टाइम लग रहा है, और सरफेस तक आते आते वो थोड़ा बढ़ चुका है, और फिर आपने उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया, तो फिर वो और ज्यादा बढ़ेगा। तो इसलिए आपको वहीं पर रुककर उसका ट्रीटमेंट लेना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है। जो चीज आप सोच कर सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, पहले तो सोचना बहुत जरूरी है, उसे इग्नोर करना जरूरी नहीं, उसको इग्नोर नहीं करना है, और उसको ध्यान देकर उसका राइट ट्रीटमेंट लेना है राइट टाइम पर। टाइम बहुत जरूरी है, राइट। When we हम्म। When we feel pain, what do? We usually run to the medicine cabinet or the drugstore or take a pill. When we do this, we are saying to our body, "Shut up, I don't want to hear you." Your body will quiet down for a while, but then the whispering will return, this time a little louder than before. Imagine what would happen if you were telling your friend something important, but she wasn't listening. You would say it again, probably louder. If she still didn't listen, you might well become agitated and lash out. Or feeling hurt and unloved, you might shut down.
अब क्या है, क्या करते हो आप? सबसे पहले क्वेश्चन यही होता है, जब आपको पेन होता है या कहीं भी दर्द होता है या कहीं भी कुछ अलग तरह की फीलिंग होती है, आप सीधे फटाफट से, आपको थोड़ी बहुत दवाई मेडिसिन बताएं, आप या तो केमिस्ट से पूछ के ले आते हो या खुद खा के वो मेडिसिन खा लेते हो। फिर आपको दर्द हुआ, फिर आपने खा ली, फिर आपको दर्द हुआ, आपने खा ली। लेकिन क्या होगा कि आप उसको, पेन को टेम्परेरी सबसाइड कर रहे हो, वो पेन गया नहीं है, लेकिन आप बार बार उसको खा के सबसाइड कर दे रहे हो, जबकि वो बॉडी आपकी रेड सिग्नल दे रही है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है मेरे साथ, मतलब बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। लेकिन आप बार बार वही करते हो, लेकिन फिर क्या होगा कि फिर वो एक बड़े रूप में आएगी आपके सामने, जो आप सोच भी नहीं सकते हो वो वैसा होएगा। जैसे कि आप कोई किसी से बोलते हो, अपने फ्रेंड से बोल रहे हो कि सुन, मेरे को तुझे तुझे कोई बात बतानी है, और फिर आपका फ्रेंड नहीं सुनता है, आपने एक बार बोला, दो बार बोला, फिर आप एकदम गुस्से में आ जाते हो, फिर जोर तोड़ते हो, सुन रहा है नहीं सुन रहा है, तू सुनेगा या नहीं सुनेगा, आप एकदम गुस्से में एजिटेटेड होकर होते हो। इसी तरह से हमारी बॉडी करेगी कि वो बार बार बोल रही है, सुनो हमारे अंदर कुछ तकलीफ है, सुनो हमारे अंदर कुछ तकलीफ है। आप क्या करो, उसे गोली खिला दे रहे हो और चुप कर दे रहे हो, अब चुप हो जाओ, मुझे नहीं सुनना तेरी बॉडी, मेरे अंदर क्या कमी है और क्या नहीं है। फिर वो बोल रही है, सुनो आपके अंदर कुछ ऐसा परेशानी हो रही है, सुन लो, नहीं सुना। फिर वो गुस्सा हो जाती है बॉडी, और बॉडी फिर विकराल रूप लेती है, कुछ ना कुछ ऐसी आपको परेशानी दे देती है, जब आप नहीं सुनते हो कंटिन्यूस अपने रेड फ्लैग्स को। Sometimes people actually want to be sick. In our society, we made pain and illness a legitimate way to avoid responsibility or unpleasant situations. If we cannot learn to say no, then we may have to invent a disease to say no for us. अब क्या है कि हम कई बार ये इलनेस को खुद वो कहते हैं ना, दावत देते हैं, क्योंकि हमें नो कहना नहीं आता। कई कई लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने हमें काम दिया, हम नो नहीं कर पाते, कंटिन्यूस अपनी बॉडी के साथ करे जा रहे हैं काम, और क्या हमारी बॉडी का सिग्नल आ रहे हैं, हम उसको अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि हम, किसी ने हमसे कहा है कुछ करने के लिए, तो हम करते जाते हैं, और मेंटली भी डिस्टर्ब होते हैं। कोई हमें मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, उसको भी नहीं बोल पाते हैं कि नहीं, ये आपके लिए खराब है, और डिप्रेशन में, स्ट्रेस में जाते रहते हैं और अपनी बॉडी के सिग्नल्स को नहीं समझते हैं। तो और कई लोग ऐसे होते हैं जो खुद ही चाहते हैं कि हाँ बीमार दिखे, जिससे कि हम बहुत सारी चीजों को अवॉइड कर लें। तो इस तरह से कई कई चीजें होती हैं हमारी लाइफ में, जो कि हम खुद बुलाते हैं, है ना, खुद बुलाते हैं अपनी लाइफ में, जिससे हम खुद सिक हो जाए। तो ये हमें ध्यान देना है कि ऐसी चीजें नहीं करनी है। एक लाइफ मिली है, एक कहते हैं ना, एक जान मिली है, जान है तो जहान है। जब तक हम अपनी जान का ध्यान नहीं रखेंगे, अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखेंगे, तो कोई मतलब, कहते हैं ना कि हम ये सोच रहे हैं कि वो ध्यान रख लेगा, ये ध्यान रख लेगा, वो मेरे से पूछ लेगा, वो मुझे डॉक्टर को ले जाएगा, जब तक हम खुद नहीं रख रहे हैं तो कोई हमारा क्या ध्यान रखेगा। पहले मेन अपना ध्यान खुद रखना है। कोई तब आपका ध्यान रखेगा, तब आगे बढ़ेगा, जब आप उसको बताओगे कि हाँ मुझे पेन है, जब आप खुद आगे बढ़कर कहोगे कि मुझे डॉक्टर के लेके चलना है। अगर वो उसके पास टाइम नहीं है, तो आप खुद जाइए, खुद अपनी केयर करिए, क्योंकि जो अपनी सेल्फ केयर करता है, उसके आगे पीछे सब लोग घूमने लगते हैं। जो दूसरों से सिर्फ एक्सपेक्ट करता रहता है कि मेरा वो केयर नहीं करता, ये नहीं करता, वो मेरे साथ नहीं जाता, उसका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। At some point, however, you have to pay attention to what's going on. Allow yourself to listen to your body because fundamentally your body wants to be healthy and it needs you to cooperate with it. हर जो इंसान का शरीर है वो स्वस्थ रहना चाहता है, लेकिन हमारा जो दिमाग है, हमारा जो गट है, वो, गट फीलिंग तो हमारी हमेशा कहती है कि अच्छा करने के लिए चाहिए, लेकिन हमारा दिमाग है वो कुछ कुछ ऐसा करता है कि वो हमें उस जगह से हटाता रहता है, उसको उतनी केयर नहीं दे पाता है जो चाहिए उसको, हमारी जो शरीर को। तो जब तक आप उस शरीर के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो वो आपका साथ कैसे देगा, है ना। किसी भी चीज को अच्छा करने के लिए, चाहे आपका करियर है, चाहे आपके रिलेशनशिप है, चाहे आपकी बॉडी है, तो उसको टाइम देना पड़ेगा, उसकी चीजें सुननी पड़ेगी, उसकी केयर करनी पड़ेगी। बिना केयर करे कुछ नहीं होता है, बिना किसी चीज पर मेहनत करे आपको वो दिखता नहीं है। फिर आप बहुत दुखी होते हो कि मेरा फेस ऐसा हो गया, मेरा शरीर ऐसा हो रहा है। लेकिन हर चीज में केयर चाहिए, हर चीज में उसमें मेहनत चाहिए, तब वो अलग ही दिखती है जब आप मेहनत करते हो। Think of every pain you have as a teacher telling you that there is a false idea in your consciousness, something you are believing, saying, doing, or thinking.
is not for your highest good. I always picture the body tugging at me, saying, please pay attention. When you discover the mental pattern behind a pain or illness, you have a chance to change the pattern through your mirror work and arrest the disease. अब क्या है कि जो आपका जो पेन है ना, जो भी है ना, वो टीचर की तरह से आपसे बोलता है ना, कि तुमने जो भी है, समथिंग यू आर बिलीविंग, जो भी तुम सोच रहे हो, जो भी तुम कहते हो, जो भी थिंक करते हो, वो तुम अपने लिए अच्छा नहीं करते हो, है ना। ये हमेशा बार बार आपकी बॉडी इंडिकेशन देती है। जैसे आपकी बॉडी बार बार कह रही है कि चलो तुम्हें सुबह वॉक पे जाना है, तुम्हें सुबह वॉक पे जाना चाहिए, तुम्हारे पैरों को बहुत फायदा होगा, तुम्हारी पूरी बॉडी को बहुत फायदा होगा, और आप उसको इग्नोर कर रहे हो। नहीं 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 नहीं, ठीक है, वो आपको टीचर की तरह से एडवाइस कर रही है, देखो ऐसा करने से तुम्हारे अंदर अच्छा होएगा, देखो योगा कर लो, देखो टाइम पर मेडिसिन ले लो, देखो कुछ विटामिन ले लो। तो ये बार बार हमें इंडिकेशन मिल रहा होता है, हमारी टीचर की तरह से हमारा बार बार कर रही होती है कि पे अटेंशन, लेकिन हम बार बार उस चीज को साइडलाइन कर रहे होते हैं, और पता नहीं क्या कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, लेजीनेस में आ जाते हैं, जो अपनी बॉडी की प्रायोरिटी है उसे सबसे पीछे कर देते हैं, पैसा कमाने में लगे हुए हैं, अननेसेसरी और चीजों पे हम ध्यान दे देते हैं, लेकिन अपनी बॉडी पर ध्यान नहीं देते। इतनी सारी बैड हैबिट्स में पड़ जाते हैं, ड्रिंकिंग, लॉट ऑफ स्मोकिंग, और ये नहीं ध्यान देते कि हमारा बॉडी का जो फ्लैग है, रेड फ्लैग बार बार ऊपर आ रहा है और कह रहा है कि ठीक है तुम ड्रिंक करते हो तो एक लिमिट में करो, ठीक है तुम एक स्मोक करते हो लिमिट में करो, ठीक है तुम जंक फूड खाते हो तो एक लिमिट में खाओ। ये सब चीज बार बार कह रही होती है टीचर की तरफ से बॉडी, लेकिन हम उसको नहीं सुनते हैं। अब हमारे पास चांस है वो अपने पैटर्न जो अपने दिमाग में बसे हुए हैं उसे ठीक करने का। वो कैसे? वो हम मिरर वर्क प्रैक्टिस से करेंगे, अपनी बॉडी को ये एहसास दिलाएंगे कि हम उसकी केयर करते हैं, हम उसके जो जो भी वो कहना चाहती है हम उसकी बात सुनते हैं, हम उसकी केयर करते हैं। Are you willing to pay attention to your body and release the need that has contributed to your pain? If so, get started on your mirror work and learn to love your body and heal your pain. अब क्या आप लोग सब तैयार हैं, है ना, अपनी बॉडी पर ध्यान देने के लिए, उसके जो पेन हो रहा है उसके अंदर उसको ठीक करने के लिए, और मिरर वर्क करने के लिए, जिससे आपकी बॉडी का जो पेन है, दर्द है, और उसे बेइंतहा प्यार करने के लिए, क्या आप तैयार हैं? Let's affirm I love my body. I return my body to optimal health by giving it what it needs on every level. अब आज का इन्फॉर्मेशन है कि आई लव माई बॉडी, मैं अपनी बॉडी से, शरीर से बहुत प्यार करता हूँ, और मैं अपनी बॉडी को जितनी उसको हेल्थ की जरूरत है, जितना स्वास्थ्य उसका, जितना भी ऑप्टिमम स्वास्थ्य हो सकता है, उतनी चीजों को मैं दूंगा, है ना। और वो चीज, कहते हैं ना, अपनी जैसे हम सक्सेस की ऊंचाइयों पर जाते हैं ना, है ना, ऐसे ही मैं बॉडी की जो ऑप्टिमम हेल्थ है उसकी जो ऊंचाइयां हैं, मैं उसको उतना तक लेकर जाऊंगा और अपनी बॉडी को बिल्कुल ठीक रखूंगा। ये मेरा एफर्मेशन है आज का। Your day 10 mirror work exercise. Choose the choose the pain or illness you would like to work on today. Let's say it's heartburn. Stand or sit in front of your mirror. Look deeply into your eyes and ask yourself these questions. Where did this heartburn come from? What is it trying to tell me? Have I been eating unhealthy foods? Is there something that I am fearful about? Did I हेयर did I hear some news that I am not able to digest? Is there a heated situation that I am not dealing with? What or who can't I stomach? ये बोल रही है कि आज क्या करना है, कि हमें कोई एक पेन जो इलनेस है हमारी बॉडी के अंदर इस समय है, उस पर वर्क करना है। अब उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कि हार्ट बर्न, मतलब मान लीजिए कुछ एसिडिटी या कुछ इस तरह की फीलिंग हो रही है आपको अंदर। आप कोई भी पेन चूज चूज कर सकते हैं, आपके हाथ में दर्द हो, पैर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, सिर में दर्द हो, गर्दन में हो, पीठ में हो, कुछ भी हो सकता है आपको पेन। तो आप एक पेन को चूज करेंगे, उसके बाद मिरर के सामने खड़े होंगे, और फिर अपनी आंखों में आंख डाल के कहेंगे कि ये मेरे पास, उसने एग्जाम्पल दिया है हार्ट बर्न का, कि ये कहाँ से आया हार्ट बर्न, ये मुझे क्या बताना चाहता है। क्या मैं गलत खाना खा रही हूँ इस कारण हुआ, या मैं किसी चीज से बहुत डर रही हूँ। अब इन्होंने बोला कि मैं डर रही हूँ, तो डर से भी हार्ट बर्न होता है ना। डिड आई हेयर सम बैड न्यूज, कुछ मैंने कुछ ऐसी न्यूज सुनी है जो कि
मुझे डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है, हो सकता है कि कुछ ऐसा खराब न्यूज आ गई है, आपको बहुत दुख हो रहा है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो इसलिए आपको एसिडिटी हो रही है, जो हार्टबर्न हो रहा है। इज देयर हीटेड सिचुएशन दैट आई एम नॉट डीलिंग विद, या कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसको मैं डील ही नहीं कर पा रही हूँ, मेरा मतलब बिल्कुल ही हाथ से निकल रही है वो सिचुएशन, तो ऐसा हो सकता है। क्या चीज है जो मेरे स्टमक में परेशानी दे रही है? तो लुइस हे का ये मानना है कि छोटी से छोटी बीमारी हमारे इमोशन से होती है। अगर मैंने अनहेल्दी फूड नहीं खाया है तो कोई और कारण है, ये मुझे सोचना है। अब मिरर के सामने खड़े होकर, ऐसे ही जब मेरे पैर में दर्द होता है, हाथ में, पीठ में, तो मुझे सोचना है कि कैसे पीठ में दर्द होता है, जब हम फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी होती है तो हमारे पीठ में दर्द होने लगता है। जब हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं तो हमारे हार्ट में कंजेशन होने लगते हैं। तो बहुत तरह की चीजें हैं जो लुइस हे ने अपनी बुक में लिखी हैं, और उनके लिए बहुत सारे एफर्मेशन भी लिखे हैं कि आप ये चीजें बोल बोल के अपनी बीमारी ठीक कर सकते हैं। तो जब हमें अब आज के दिन में हमें पहले तो एक कोई भी पेन को सोचना है अपनी बॉडी के बारे में, फिर उसके बारे में सोचना है ये मुझे क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, फिर आगे बढ़ते Regardless of what pain or disease you are experiencing, you can say these affirmations. I breathe freely and fully. I listen to the messages of my body. I feel my body healthy and nourishing food. I allow my body to rest when needed. I love my amazing body. I am safe. I trust the process of life. I am fearless. Keep repeating the affirmations. अब उन्होंने मिरर के सामने, पहले तो हमने ये सोच लिया कि हमारे को ये पेन कैसे हो रहा है, उसके बाद हमें ये एफर्मेशन बोल रहे हैं मिरर को देखकर कि मैं इस पृथ्वी पे अच्छी तरह से सांस लेता हूँ, अपने हिसाब से सांस लेता हूँ, पूरी फ्रीली एंड फुली। मैं जो भी मेरी बॉडी मैसेजेस भेजती है, जो रेड फ्लैग मुझे भेज रही है, मैं सब सुनता हूँ। मैं अपनी बॉडी को अच्छा खाना, स्वस्थ पोषक आहार खिलाता हूँ। मैं अपनी बॉडी को रेस्ट दिलाता हूँ जब वो कहती है ना। मैं अपनी अद्भुत शरीर से बहुत प्यार करता हूँ। मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, और जो ये प्रोसेस ऑफ लाइफ है उसको मैं ट्रस्ट करता हूँ। जैसी मेरी लाइफ जा रही है उसको मुझे उस पर मुझे विश्वास है, और मैं बिल्कुल निडर हूँ। तो ये बार बार एफर्मेशन हमें बोलने हैं। जितना बार हम ये अच्छे वाले एफर्मेशन अपनी बॉडी के बारे में बोलेंगे, तो जो हमारा एक एक सेल है जो सुन रहा है, और हमारा यूनिवर्स जो सुन रहा है, वो ये कहेगा कि हाँ वाकई इस इंसान को अपनी बॉडी अच्छी अच्छी चाहिए। अगर हम बार बार अपने रिपीटेडली सब लोगों से बोलेंगे, "अब मेरे तो पैर में दर्द हो रहा है, मेरे तो हाथ में दर्द हो रहा है, देखो मुझे कितनी एसिडिटी हो रही है, देखो मेरे आज सिर में दर्द हो रहा है", तो लोग सुनते हैं, और वो एक दूसरे से पास होता है। और यूनिवर्स क्या है ना, ये देखता है कि आपको ये पेन चाहिए, आपने पेन 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 वर्ड बार बार बोला, तो वो आपकी लाइफ में पेन ही ला कर देगा। जब आपने ये सारे एफर्मेशन अच्छे अच्छे बोले अपनी बॉडी के बारे में, तो वो सुन रहा है कि हाँ इस पर्सन को अपनी बॉडी की केयर है, इस पर्सन को अपनी बॉडी की ग्रेटिट्यूड है, तो वो आपको वैसे ही बॉडी बनाएगा जैसी आप चाहते हो। तो चाहते तो आप यही हो कि अच्छी बॉडी बने, लेकिन आप बोल कुछ और रहे हो। तो अपने बोलने पर, सोचने पर, लोगों से जो क्या आप कन्वर्सेशन कर रहे हो उस पर ध्यान दीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। रिपीटेडली यही बोल रहा हूँ कि मेरे दर्द हो रहा है, मेरे अगर पेट में दर्द है तो मैंने 10 लोगों को बता दिया आज मेरे पेट में दर्द है। सिर्फ डॉक्टर को बताइए या एक आध इंसान को बताइए, 10 लोगों को बताने की जरूरत नहीं कि एक फोन आया और आपने बोलना शुरू कर दिया, आज मेरे पता है सिर में दर्द हो रहा था, आज मैं ये काम नहीं कर पाया, आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, आज मेरा तो सिर का दर्द ठीक ही नहीं हुआ। तो मतलब आपको 10 लोगों ने बताया, 10 लोगों को बताया, तो यूनिवर्स तक सिग्नल पहुंचा कि इस पर्सन को सिर का दर्द बहुत पसंद है, इसको बार बार सिर का दर्द दीजिए। तो ये ध्यान दीजिए कि हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। तो उस चीज को अवॉइड करिए, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को हटाइए। तो ये हमारा मिरर वर्क है, जिसमें हमें सिर्फ अच्छा 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 अपने फेस को देखकर, अपनी बॉडी को, अपने शरीर को देखकर आज बोलना है। उसके बाद Now do some affirmations specifically for the area causing you pain. You can look up mental patterns for pain and particular illness, along with corresponding affirmations. In my book, Heal Your Body, if you're having stomach problems, for example, you can say, I love my stomach. I really love you, my healthy stomach. I feed you healthy foods and you can digest them with joy. I give you permission to be well. अब वो Repeat these affirmations two or three more times. अब इन्होंने, लुइस ने अपनी एक बुक लिखी है हील योर बॉडी, उसमें उन्होंने कारण बताया है कि हमारे डिफरेंट 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 जो इमोशन से कैसे हम हमारे अंदर शरीर में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। उन्होंने छोटी से लेकर बड़ी एक बीमारी का
सारी एक एक बीमारी का डिटेल में बताया है कि वो किस किस इमोशंस के कारण होती है। कभी मौका लगे तो उस बुक को जरूर पढ़िए, और उसमें उन्होंने सही करने के एफर्मेशन भी लिखे हैं सन में, कि आपको ये एफर्मेशन बोल रहे हैं। जैसे उन्होंने आज एग्जाम्पल के तौर पे हमें स्टमक के बारे में बताया कि उनको स्टमक को जिसका पेन है, जिसके अंदर कुछ है, तो उसका उसके लिए क्या एफर्मेशन बोल रहे हैं कि आई लव माई स्टमक, आई रियली लव यू, माई हेल्दी स्टमक। तो इस तरह से हम अपने भी एफर्मेशन बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे लेग में या हैंड में पेन है, जैसे हैंड में पेन है तो आप बना सकते हैं कि आई लव माई हैंड, है ना, और माई हेल्दी, इट इज माई हेल्दी हैंड। और उसके बाद ये बोल सकते हैं कि आई लव यू माई हैंड बिकॉज यू हेल्प मी इन ड्राइविंग, यू हेल्प मी इन कुकिंग फूड, यू हेल्प मी इन बेदिंग, यू हेल्प मी इन लिफ्टिंग थिंग्स, है ना। उसके बाद और आई गिव यू परमिशन टू बी वेल, यू आर माई फेवरेट हैंड। इस तरह से करके कुछ भी अच्छा अच्छा अपने हैंड के बारे में डेली डेली बोलिए, तो वो हैंड तक, मतलब क्या था ना, यूनिवर्स तक सिग्नल जाता है कि आप अपने हाथ को अच्छा मानते हैं। और बार बार ये बोलेंगे अरे मेरे हाथ से तो काम नहीं होता, ये देखो कितना दर्द कर रहा है, तो वो वैसा ही आपको बनाएगा, और फिर वैसे ही पेन आपको वो देगा, और आप उसे कहते हैं छोड़ते जाएंगे, उससे काम नहीं करेंगे, तो वो उतना ही छूटता जाएगा जितना, कहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा काम करिए और ये मानिए कि नहीं मेरा हाथ बिल्कुल स्वस्थ है और मैं उससे हर सब कुछ कर सकता हूँ, तो वो वैसे ही कहते हैं ना, जो लोग काम करते रहते हैं तो वो कैसे करते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी दर्द है, उनके अंदर भी कहीं पेन हो रहा है, लेकिन वो उसको दिखाते नहीं है, और उस पे यही मानते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। तो यूनिवर्स वो मानता है कि हाँ ये स्वस्थ है, तो उसको स्वस्थ कर देता है। और वही जो इंसान थक कर बैठ जाएगा कि नहीं मेरे अंदर कुछ ना कुछ चैलेंज चल रहा है और मैं ये काम नहीं करूंगा, मेरे तो हाथ में दर्द है, अब तो मैं कुछ करूंगा ही नहीं, तो वो फिर यूनिवर्स तक सिग्नल पहुंचता है कि नहीं इसको कुछ नहीं करना, तो उसको बैठे रहने दो, उसको हाथ में दर्द ही दे दो। तो ये सब चीजें, इसके पीछे ये वाली साइंस है, इसको ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से सोचिए, और अपने आप को अपनी सोच से ठीक कर सकते हैं, जिस पर विश्वास। तो हम मिरर वर्क प्रैक्टिस करेंगे, अपना मिरर लेंगे, मैंने अपना मोबाइल ले लिया, अब मोबाइल को देखकर आपने कैमरा ऑन करना है, आप अपना जो छोटा वाला मिरर है वो ले सकते हैं, और ये एफर्मेशंस मेरे साथ बोलिए। आई ब्रीथ फ्रीली एंड फुली, मैं सांस लेता हूँ fully and freely. फुली एंड फ्रीली। आई लिसन टू द मैसेज ऑफ माई बॉडी, मैं जो भी मेरे शरीर जो भी सिग्नल देता है उसको मैं सुनता हूँ। आई फीड माई बॉडी हेल्दी एंड नरिशिंग फूड, अच्छा और स्वस्थ I खाना और follow पोषक healthy, खाना nourishing food. फूड खाता हूँ। आई अलाउ माई बॉडी टू रेस्ट व्हेन नीडेड, जब मेरी I बॉडी allow रेस्ट my मांग, हाँ, when needed. आई लव माई अमेजिंग बॉडी, आई एम सेफ, आई ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ माई लाइफ, आई एम फियरलेस। और ये एफर्मेशन बार बार अपनी बॉडी को, पहले तो देखिए कितनी अच्छी दी है भगवान ने, आपको स्वस्थ शरीर दिया है, आपको नाक आंख कान बाल सब इतने बढ़िया दिए हैं। लोगों के पास कई चीजें नहीं है, लोग बिना इस चीजों के भी जी रहे हैं और खुश रहते हैं, तो आपको इतना स्वस्थ बॉडी दी है, तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड दीजिए, और कोशिश करिए कि अच्छा अच्छा अपनी बॉडी के बारे में बोले, जैसे कि लुइस ने ये एफर्मेशन बताए। आगे बढ़ेंगे। The power is within you, your 10-day journaling exercise. When you feel pain or discomfort, take time to quiet yourself. Trust that your higher power will let you know what needs to be changed in your life so you can be free of this pain. अब उन्होंने बोला है कि आपको लिखना क्या है, जनरलिंग क्या करनी है। व्हेन यू फील पेन और डिस्कम्फर्ट, तब आप, जब भी आपको पेन है, जब भी आपको कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है आपकी बॉडी में, तो थोड़ा सा समय शांत रहिए, है ना, कि और ये देखिए कि मेरी लाइफ में मुझे अब क्या चेंज करना है जिससे मेरा ये पेन फ्री हो जाए। मान लीजिए आप वर्कहॉलिक हैं, पूरा टाइम काम करते हैं, और आपके अब कहते हैं ना, दिमाग ने भी बहुत काम करना बंद कर दिया है, आपको समझ में नहीं आता, आप स्ट्रेस में रहने लगे हैं बहुत ज्यादा, और स्ट्रेस के कारण आपको एंजाइटी होने लगी है, या आपको हार्ट हर्ट बर्न होने लगा है, तो आपको अब ध्यान देना है कि क्या मुझे अपनी लाइफ में चेंज करना है, मुझे अपने स्लो डाउन करना है अपनी लाइफ में, कहाँ से मेरी लाइफ को अब ठीक हो सकती है। तो ये सब सिग्नल है जो आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। Visualize a perfect natural setting
with your favorite flowers growing in abundance all around you. Feel and smell the sweet, warm air as it blows gently across your face. Concentrate on relaxing every muscle in your body. अब आपको एक शांत बैठ जाना है। पहले जब आप ये सोच रहे हैं कि मेरे कहाँ पर आप तरीका निकाल रहे हैं कि जो मुझे लाइफ में अब क्या चेंज करना है, उसका क्या तरीका निकलेगा, है ना? क्या मुझे सिग्नल मिल रहा है पहले तो, और फिर मुझे क्या तरीका निकालना है, क्या पैटर्न निकालना है जिससे मैं ठीक हो जाऊं, है ना? उसके बाद आपको विजुलाइज करना है कि आप बहुत अच्छी जगह में हो, एक गार्डन में हो जहाँ ब्रीज, मतलब बहुत हवा बह रही है ठंडी ठंडी, और वहां पर बहुत अच्छे फ्लावर्स लगे हुए हैं, उनकी स्मेल आप तक आ रही है, और आप इतने खुश हो। ये सब आपको कॉन्सेंट्रेट करना है और रिलैक्स करना है अपनी बॉडी को, और ये सब चीजें सोचनी है कि कैसे मैं अपनी बॉडी को अब सही पैटर्न पर फॉलो करवाऊं, उसको कैसे उसको ठीक करूं। Ask तो yourself these questions. How can how am I contributing to this problem? What is it that I need to know? What areas of my life are in need of change? Meditate on these questions and let the answers arise. Write down the answers in your journal. अब उसके बाद आपको जर्नलिंग में ये करना है कि आपको जो क्वेश्चन, आपको मेडिटेट करके बहुत ध्यान से ये सोचना है कि क्या मैं कर सकता हूँ इस प्रॉब्लम के लिए जो मेरे अंदर आई है ना? मुझे उसके बारे में क्या जानना है ना? क्या मुझे अपनी लाइफ में चेंज करना है? और इसके लिए मेडिटेशन बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। मेडिटेशन को कहा गया होता है कि आप अपने बारे में सेल्फ अवेयर जब होते हैं, जब आप मेडिटेट करते हैं, जब आप ध्यान लगा के सोचेंगे, जो भी आपको कोई प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, आप बैठिए मेडिटेशन में, उसका सोल्यूशन जरूर मिलता है। ऐसे ही जब आप अपनी बॉडी के जो भी चैलेंज आ रहा है आपकी बॉडी में, जब आप शांत होकर बैठेंगे तो वो बॉडी जरूर आंसर देगी, कि आपके अंदर से ही आंसर आएगा कि मुझे इस तरह से अब मेरे को लाइफ में चेंज करना है, और इस तरह से इसके सॉल्यूशन इस तरह से निकलेगा, और मैं इस गाइडलाइन से अब आगे बढ़ूँ। तो ये सब आपको लिखना है, जर्नलिंग करनी है। Choose one of the answers you received in step 3 and write an action plan that you can work on today. अब जब मेडिटेशन करके आपको ये आंसर मिल गया और आपने लिख लिया, अब आपको एक एक्शन प्लान लेना है ना? कि अब मुझे ये करना है, उससे मेरा ठीक हो जाएगा। मान लीजिए आपके पैरों में बहुत दर्द रहता है क्योंकि आपका मार्केटिंग का जॉब है, आप सारा दिन चलते हैं इधर से उधर इधर से उधर, और आपको अब लग रहा है, आपकी बॉडी सिग्नल दे रही है कि अगर आप इससे ज्यादा चले तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ सिवियर चीज हो जाएगी। तो अब आपको एक एक्शन प्लान बनाना है कि मैं कैसे करके, मुझे क्या क्या तरीके निकालने हैं, एक एक्शन प्लान बनाना है कि मैं चलूं भी तो कम और मेरा काम भी हो जाए। तो इस तरह का कुछ एक्शन प्लान बनाना है, क्या कोई सबॉर्डिनेट रखने हैं मुझे, या मुझे क्या करना है जिससे मेरा सब चीज ठीक हो जाए, या मुझे फोन कॉल करने हैं ज्यादा, उससे भी मेरा काम हो सकता है, तो या ऑनलाइन मीटिंग कर सकता हूँ मैं। तो ये सब आपको स्ट्रेटेजी बनानी है कि कैसे आप, जो आपके जो पैर जवाब दे रहे हैं उनको ठीक करने के लिए, उनको रेस्ट करने के लिए मुझे क्या करना है। या हो सकता है कुछ मसाज करा लूं, या कुछ फिजियोथेरेपी करा लूं। तो ये सब आपको ध्यान देकर उसके ऊपर एक्शन प्लान बनाना है। Make changes one step at a time. As the Chinese philosopher Lao Tzu said, the journey of 1,000 miles begins with a single step. One small step. उन्होंने लाउजू की सेइंग बोली है कि जो भी जर्नी है वो पहला एक कदम लेने से ही चलती है। आप ये सोचोगे कि बड़ी जर्नी है और मैं एक कदम चलूंगी ना तो कैसे हो सकता है? तो एक एक कदम लेकर हम आगे बढ़ते जाते हैं और बड़े से बड़ी जर्नी को भी कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसे ही जब हम अपने शरीर के बारे में, जब हम रेड सिग्नल को, रेड फ्लैग को ध्यान देंगे और उस पर एक कदम आगे बढ़ाएंगे कि उसको कैसे ठीक करना है, तो आप पूरे अपने जो भी जितनी से बड़ी बीमारी है ठीक कर सकते हैं। लुइस हे ने अपना कैंसर ठीक किया, जस्ट ऐसे ही मिरर वर्क और अच्छे अच्छे एफर्मेशन देकर अपने बॉडी के बारे में। हर के पास ये पार है, जरूरी नहीं है सिर्फ लुइस हे के पास थी, क्योंकि वो, आप सोच रहे हो नहीं वो तो राइटर थी उनके पास तो पावर होगी, ऐसा सबके साथ नहीं होता, ऐसा सबके साथ होता है, बस बिलीव की जरूरत है। वन स्मॉल स्टेप। One small step is added to one small step is added to another to another can create significant change in your life. Pain does not necessarily disappear overnight, though it may be. It has taken time for pain to surface. Therefore, it may take some time to recognize that it is no longer needed. Be gentle with yourself. अब जो
पेन है जो हमें आया है ना, बहुत टाइम से हमारे शरीर के अंदर है, और अब आप ध्यान देंगे तो वो एकदम तो नहीं चला जाएगा, हो सकता है किसी का एक बार में चला जाए, लेकिन धीरे धीरे वो जाएगा जरूर, हो सकता है थोड़ा टाइम ले, उसके कारण उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, अपने आप से प्यार करना पड़ेगा, अपने आप को ये बताना पड़ेगा कि नहीं मैं ठीक हूँ, ठीक हूँगा नहीं, ठीक हूँ। हमें यूनिवर्स को ये सिग्नल होने वाले में नहीं भेजना है कि आगे होगा मेरे साथ, मैं अभी ऐसा ही हूँ, मेरे साथ अभी भी अच्छा ही हो रहा है, ये सिग्नल बार बार देना है अपने यूनिवर्स को कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और धीरे धीरे वो पेन आपका सबसाइड हो जाएगा। टाइम लेगा, पेशेंस रखना है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। जैसे मान लीजिए आपको एक टैनिंग हो गई हो बॉडी पर, फेस पर टैनिंग हो गई है, तो हमें डेली कुछ लगाना पड़ेगा, एक दिन में तो टैनिंग हट नहीं जाएगी कि आप जाओ और एकदम टैनिंग हट गई। तो धीरे धीरे हम क्या करते हैं, फेस पैक लगाते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं, तो धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद हमारी ओरिजिनल स्किन आ जाती है। ऐसे ही कोई भी चीज है उसके संग थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा और वो ओरिजिनल वैसा ही हो जाएगा। बस आपको विश्वास रखना है, जैसे आप टैनिंग में विश्वास रखते हैं ना कि हाँ ये मेरी ओरिजिनल वाली स्किन आ जाएगी, कोई बात नहीं है, मैंने स्विमिंग की या मैं धूप में घूमा तो मैं थोड़े टाइम में इसको ठीक कर लूंगा। ऐसे ही आप पेन पर भी ध्यान दीजिए, विश्वास रखिए, आपकी बॉडी में कितनी से बड़ी डिजीज हुई है वो भी ऐसे ही ठीक हो जाती है। भगवान ने हमारा शरीर के अंदर एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस बनाया है जो सिर्फ हमारे दिमाग से काम करता है। अगर हमारा दिमाग ये बोलेगा कि ये सब ठीक है तो वो ठीक हो जाता है। बस हमें ध्यान देना है कि जब वो रेड फ्लैग जब भी दिखाई देना उसे तुरंत उस पर एक्शन लेना है। ये नहीं कि जब रेड फ्लैग का बहुत आगे टाइम निकल आया और आप तब ध्यान दे रहे हो, तब फिर प्रोसेस बहुत धीरा हो जाता है। वो धीरे भी इसलिए होता है क्योंकि आप फिर आशा छोड़ देते हो, फिर आप छोड़ देते हो कि नहीं अब मेरी बॉडी के साथ कुछ नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। जगह जगह आप डॉक्टर्स को दिखा रहे हो, वहां से जवाब मिल रहा है, आपके घर वाले परेशान है, तो आप फिर होप छोड़ देते हो और फिर वो सब चीज खराब हो जाती है। तो जब भी आपको रेड सिग्नल मिले आप तुरंत लीजिए, तुरंत एक्शन लीजिए। Your heart thought for day 10. I listen carefully to my body's message. The body, like everything else in life, is a mirror of your inner thoughts and beliefs. Every cell responds to every single thought you think and every word you speak. अब जो बॉडी है वो हमारा मिरर है। जैसे आप कोई साधु संत आपके घर आते हैं तो उनका एक ऑरा होता है, उनकी जो एक फील होती है वो एक अलग ही होती है। क्यों? क्योंकि उनका जो थॉट्स हैं है ना, वो उनका मिरर है। उनके क्योंकि उनकी इतनी पॉजिटिव थॉट्स होते हैं तो वो उनका ऑरा इतना क्लियर और पॉजिटिव दिखाई दे रहा होता है। कोई इंसान होता है कि जिसके पास आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये इंसान ठीक नहीं है, तो आपको क्योंकि उसकी ऑरा ऐसी है, क्योंकि आपके उसके अंदर से इतनी नेगेटिविटी आपके अंदर उसके अंदर आ रही है, तो आपकी जो बॉडी है ना वो पूरा रिस्पॉन्ड कर रही है जो आपकी मेंटल प्रोसेस है। तो जो आप सोच रहे हो, जो आप बोल रहे हो, जो आप सोच इवन थॉट्स में भी जो लेकर आ रहे हो वो आपकी पूरी बॉडी पर, आपके फेस पर दिखाई दे रहा है। तो इसलिए जो हमें बहुत ध्यान देना है कि हम क्या सोचते हैं, क्या हमारे हम बोलते हैं, है ना। तो कोई इंसान आपको बहुत प्यारा लगता है क्योंकि उसके अंदर का जो थॉट प्रोसेस है, वो जो उसके अंदर इतनी पॉजिटिविटी होती है तो वो आपसे कनेक्शन बिठा रही होती है ना। तो ये सब चीजें हमारी क्या है ना, बॉडी हमारा पूरा मिरर दिखाती है। जो साधु संत है उनके पास उनकी सत्संग में बैठना, उनके संग बैठना हमें क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उनके अंदर से पॉजिटिविटी की फीलिंग्स आती है हमें, क्योंकि वो सोचते ही ये है और फिर हमें वैसा ही दिख रहा होता है। इसलिए जो बॉडी है वो हमारा पूरा मिरर है। हाँ जी। In this world of change, you choose to be flexible in all areas. You are willing to change yourself and your beliefs to improve the quality of your life and your world. Your body loves you in spite of how you may treat it. Your body communicates with you, and you now listen to its messages. You are willing to get the message. आपकी बॉडी आपसे बहुत प्यार करती है, वो हमेशा आप देखना चाहती है कि आप हमेशा स्वस्थ रहो, अच्छे रहो, एनर्जेटिक रहो। वो बार बार आपको मैसेजेस भेजती है, और आप भी अब जब सुनेंगे, फ्लेक्सिबल रहेंगे, उस पर ध्यान देंगे कि हाँ कि वो मुझे कुछ ऐसा बताना चाह रही है कि हाँ मेरे अंदर कुछ ऐसा चीज है जो इस पे मुझे ध्यान देना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, थेरेपिस्ट से मिलना चाहिए, तो मैं अब जरूर दूंगा, और उससे मेरी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव होगी। नेचुरल है। आप बहुत कभी कभी हम इरिटेटेड होते हैं, कई लोग है ना बहुत इरिटेशन में रहते हैं, तो वो भी कोई ना कोई कारण स्ट्रेस का होता है, और वो इरिटेट हो रहे हैं, लेकिन वो बार बार आपकी बॉडी सिग्नल दे रही है कि आप इरिटेट हो रहे हो, तो कुछ ना कुछ ऐसा आपकी बॉडी में चल रहा है जिसके कारण या तो आप काम करने में इनएफिशिएंट हो रहे हो क्योंकि आपको इतना स्ट्रेस हो रहा है,
और फिर आप काम नहीं कर पा रहे हो, फिर वो स्ट्रेस आप दूसरों पर निकाल रहे हो, तो आप पूरे सर्कल को स्ट्रेस में लेकर आ रहे हो। अपने जो आसपास लोग हैं, आप अपने एम्प्लॉयज को भी ला रहे हो, अपनी फैमिली को भी ला रहे हो। तो ये क्या होता है ना, ये हमारी सिग्नल है और हम समझ नहीं पा रहे हैं। आपको लग रहा है नहीं नहीं, मेरा तो आदत ही है इरिटेशन रखने की, लेकिन आपकी बॉडी सिग्नल दे रही है कि आप इरिटेटेड इसलिए हो रहे हो क्योंकि आप ज्यादा स्ट्रेस में हो। तो अपने को स्लो डाउन करिए, अपने वर्क को स्लो डाउन करिए, और ये सब हमें सोचना है कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है और उसका कारण क्या है। जब तक हम ये सोचेंगे नहीं ना, बॉडी तो कम्युनिकेट कर रही है लेकिन हम उसके बारे में सोच ही नहीं रहे। हम सोच रहे हैं ये हमारा नेचर है। जो हमारा नेचर है वो 80 साल तक भी चेंज हो सकता है। जो हमारा पैटर्न है, फिक्स पैटर्न, जैसे कि हम, हमारा हो सकता है हम स्ट्रेस में ज्यादा रहते हैं तो इरिटेट ज्यादा होते हैं, ज्यादा गुस्सा होते हैं। तो हम ये सोच लेते हैं तो हमारा नेचर है। लोगों ने हमारा बता दिया, लोगों ने 10 लोगों ने मेरे को बता दिया कि तुम बहुत गुस्सा होते हो, तुम गुस्से वाले व्यक्ति हो। तो हमने मान लिया कि हम गुस्से वाले, मैं गुस्से वाला हूँ और मैं ऐसा ही रहूंगा, मैं इरिटेट होता ही रहूंगा लोगों पे। हम लोगों के द्वारा अपनी पर्सनैलिटी को बताते हैं। अगर कोई आपसे पूछे आप कैसे इंसान हो, आपका कैसा नेचर है, तो 10 लोगों ने जो आपको बताया होता है ना, आप वो मान लेते हो कि हाँ मैं हूँ, पर आप अंदर से कैसे हो वो आप नहीं बता पाते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। कभी आपने सोचा ही नहीं बैठ के कि मैं कैसा इंसान हूँ। एक्चुअल में मैं बहुत लविंग हूँ, हर इंसान अंदर से लविंग होता है, लेकिन जो सोसाइटी उसको बता देती है वो उसको बिलीव कर लेता है। तो आप जो अपना ये पैटर्न है स्ट्रेस का, इरिटेशन का, एंगर का, वो किसी भी उम्र पे चेंज कर सकते हो। लेकिन बस आपको समझना पड़ेगा कि हाँ ये मेरे अंदर कुछ ऐसा वीक पॉइंट है जिसको मैं अब ठीक करूंगा। You pay attention and make the necessary corrections. You love your body and give it what it needs on every level to bring it back to optimal health. You call upon an inner strength that is yours whenever you need it. अब आपको जो आपके अंदर इनर, हर पर्सन के अंदर इनर स्ट्रेंथ होती है, हर पर्सन के अंदर वो शक्ति होती है जिसको उसको समझा रही होती है, उसकी गट समझा रही होती है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है ना। तो आपको एक्शन लेने की जरूरत है। तो आपको अब अपनी गट फीलिंग को सुनना है। आपको अपनी बॉडी से बहुत प्यार करना है, उसको बहुत स्वस्थ, कहते हैं ना, स्वस्थता की ऊंचाइयों तक लेकर जाना है ना। और उसको हमेशा अपने, कहते हैं ना, अपने को बहुत प्यार करिए। आपको हर तरफ से उस पर्सन में दिखाई देगा कि वो आप, वो जब हम अपने आप से प्यार करते हैं तो उस पर्सन की जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें दिखाई देगा कि ये पर्सन अपने आप से बहुत प्यार करता है। और क्योंकि क्यों दिखाई देगा, क्योंकि वो आपको भी बहुत अच्छा ट्रीट करेगा। जो लोग अपने आप से प्यार नहीं करते, अपनी बॉडी से प्यार नहीं करते, वो सामने वाले को भी वैसा ही ट्रीट करते हैं जैसा वो अपने आप को ट्रीट कर रहे होते हैं। तो इसलिए अपने आप से प्यार करना बहुत जरूरी है। अपने शरीर से, अपने दिमाग से, अपने आप से प्यार जरूर करें। स्टॉप करती हूँ इसका। अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, इसमें ये है कि हमारा जो ईटिंग होती है, जो हम ईटिंग हैबिट्स होती हैं, वो भी हाँ हाँ, ये मेंटल उस पे ही जाती है ना, वो भी कि जाते जो हैं। हम। हाँ हाँ, हाँ। जैसे कि जो हम फूड खा रहे हैं ना, जब हम फूड खा रहे हैं तो हम क्या सोच रहे हैं। पहले तो हमें मान लीजिए जंक तो हमें कम खाना ही है ना। हम ऑयली फूड, जंक फूड बहुत ज्यादा अगर कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी पर दिखाई देगा। उसके बाद भी अगर हम अच्छा स्वस्थ खाना खा रहे हैं और फिर भी हमारे अंदर कोई पेन या बॉडी में कुछ ऐसा हो रहा है, तो आपको ध्यान देना है कि आप खाना खाते समय क्या करते हैं। आप खाना खाते समय क्या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, क्या आप ऐसा टीवी में कंटेंट देख रहे हैं जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। कोई डरावना कंटेंट देखकर खा रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़े वाला कंटेंट देखकर खा रहे हैं, तो जो सीधा असर आपका जो खाने का आपकी बॉडी पर जाएगा। तो ये कंज्यूम करते समय हमें ध्यान देना है कि हम बिल्कुल उस समय, बिल्कुल जब खाना खाएं तो आप बिल्कुल अकेले, अकेले नहीं मतलब सब लोगों के साथ हंसी हंसी खुशी खाना खाएं। खाने पर कंसंट्रेट करें कि कैसा टेस्ट है उसका, क्या खाना बना है, किसने बनाया है, उसका शुक्रिया, खाने का शुक्रिया। तो इसका बहुत सीधा असर हमारे दिमाग पर भी पड़ता है जो हम खाते हैं। क्योंकि अगर हम कुछ डर वाली चीज देखकर खा रहे हैं तो नेचुरल है हमारे अंदर वो डर वाली फीलिंग आती है। तो ये सब चीजों का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। और कोई क्वेश्चन? हाँ, आई थिंक वही है ना कि कभी कभी हमें हंगर पैंग्स होते हैं, फॉल्स हाँ हंगर होते हैं, कभी जैसे हम लोग, कभी खाने का मन नहीं होता है, कभी ज्यादा खाने का मन होता है। हाँ तो ये सब इसी का रीजन है। हाँ, ये भी हमें पैटर्न देखना है कि क्यों हो रहा है। क्या मैं आज बहुत दुखी हूँ, क्या मैं आज बहुत दुखी हूँ इसलिए मैं खाना ज्यादा खा रहा हूँ, या मैं आज बहुत खुश हूँ इसलिए खाना ज्यादा खा रहा हूँ।
इसके पीछे भी कई लोगों का मैंने देखा है कि जिसको बहुत हंगर, मतलब पैंट होते हैं, जो पैंट होते हैं, जैसे आप बोल रहे हो कि खाने का बहुत मन कर रहा है ना, तो आप बहुत खुश होते हो तभी आपका मन करता है ना। और जब आप बहुत दुखी होते हो ना, कई लोग अपना दुख भुलाने के लिए भी खाना खाते हैं, जंक खाने लगेंगे, बहुत बहुत सारा खाना खाने लगेंगे। तो ये सब कारण होते हैं, ये हमारे, ये भी एक पैटर्न होते हैं। तो उस पर ध्यान देना है कि आज मुझे कैसी फीलिंग हो रही है, तो मैं ये खाना ज्यादा या कम खा रहा हूँ। कभी कभी कई लोग इसलिए हाँ, कई लोग को ऐसा होता है कि जरा से दुखी हुए खाना छोड़ देते हैं, बिल्कुल खाना ही नहीं खाएंगे, पूरा दिन खाना नहीं खाया। और कई लोग दुखी होते तो बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं। दूसरा इसी तरह स्ट्रेस होता है ना, सब सारी बीमारियों को डॉक्टर सब यही कहते हैं कि स्ट्रेस मत लो। हाँ। अगर डायबिटीज हो गई तो कहते हैं स्ट्रेस इज द रीजन। हाँ, स्ट्रेस या बहुत। हाँ। जो भी बीपी है वो तो है ही स्ट्रेस का मेन रीजन। main या reason। इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं, वो सब स्ट्रेस स्ट्रेस रिलेटेड ही होती हैं। तो ये सब यही हो गया ना कि ऑल डिजीज इन द बॉडी इज बिकॉज ऑफ मेंटल, हाउ यू मेंटल, हाँ। थिंक। हाँ, हाउ यू थिंक, जो आपका थिंकिंग पैटर्न है। मैंने मुझे बीच में नी पेन हुआ था, तो मैंने उसके बारे में काफी डिटेल में पढ़ा। तो उसमें भी मैंने देखा कि आपके थिंकिंग पैटर्न से भी आपके लेफ्ट और राइट नी में भी डिफरेंस है, कि लेफ्ट नी में इस कारण पेन होता है और राइट नी में इस कारण पेन होता है। तो आपका मतलब ये सोचिए कि कितना छोटी छोटी चीजों का भी हमारा इमोशंस और हमारे स्ट्रेस पर डिपेंड करता है। मतलब हर चीज का कारण आपके अंदर जो कहते हैं ना नेगेटिव पैटर्न होते हैं किसी भी चीज के लिए लेकर, तो वो जिस तरह का आपका नेगेटिव पैटर्न है, उस तरह का आपके अंदर बॉडी में पेन होता है। तो ये हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है कि क्या जो नेगेटिव पैटर्न मेरा चल रहा है उसके कारण ये वाला पेन इसके कारण तो नहीं है। तो ये सब चीजें हमें क्वेश्चंस करने हैं अब, जिससे हमें पता चलेगा कि ये इस कारण हो रहा ओके, थैंक यू। है। तो चलिए अब मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाते हैं, मेडिटेशन करेंगे। एक शांत जगह बैठेंगे, लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे, फिर लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे। अब हम इनहेल करेंगे सारे अपने अच्छाइयाँ। अब एक्सेल करेंगे जो भी हमारी अंदर बैड हैबिट्स हैं, जो भी हम नेगेटिव थॉट्स छोड़ते हैं, वो हम अपने अंदर से निकालेंगे। आज हमने अपने हेल्थ के बारे में जाना कि कैसे अपनी हेल्थ को ध्यान रखते हुए अपनी बॉडी को ठीक रखा जाता है। तो आज हम कुछ एफर्मेशंस लेंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ सोचेंगे, और जैसे जैसे मैं बोलूंगी आप संग में दोहराइए। मैं खाने को बहुत इंजॉय करता हूँ। मैं वही खाना खाता हूँ जो मेरी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी बॉडी के एक एक सेल को बहुत प्यार करता हूँ। मैं सारे चीज़ों में हेल्दी चॉइसेस रखता हूँ। मैं अपनी इज्जत करता हूँ। मैं आगे आने वाले अपने समय को याद करता हूँ और उसके लिए मेहनत करता हूँ कि मेरी बॉडी आगे आने वाले समय में ठीक रहे। मैं रोज नए तरीके निकालता हूँ अपनी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए। मैं अपनी शरीर की हर तरीके से केयर करता हूँ और जो भी उसकी ज़रूरत है उस शरीर का ख्याल रखता हूँ। मैं अपनी बॉडी की बहुत इंटेलिजेंस के साथ हीलिंग करता हूँ, उससे प्यार करता हूँ कि वो बिल्कुल स्वस्थ रहे और मेरा साथ देती रहे। मेरे स्पेशल भगवान मेरे चारों तरफ रहते हैं
और मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। एक सुरक्षा चक्र भगवान का मेरे चारों तरफ रहता है जो मुझे सुरक्षित रखता है। मेरी परफेक्ट हेल्थ है, ये मैं जानता हूँ। मैं अपनी लाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी बॉडी हेल्दी है, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं ऐसा पर्सन हूँ जो अपनी ईटिंग हैबिट्स पर कंट्रोल रखता हूँ। मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उसका ध्यान रखता हूँ और जो जंक फूड है उसे रेजिस्ट कर पाता हूँ। पानी पीना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बहुत सारा पानी पीता हूँ जिससे मेरी बॉडी के सारे टॉक्सिन बाहर निकल सके। मैं अपने दिमाग को स्वस्थ रखता हूँ, उसमें हमेशा पॉजिटिव थॉट्स लाता हूँ जिससे मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक रहे। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हमेशा कुछ अच्छा सोचूं, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखूं, अपने स्ट्रेस को दूर रखूं और हमेशा खुश रहूं। और हर चीज़ को मैं शुक्रिया करता हूँ, अपने बॉडी के एक एक पार्ट को जो मुझे भगवान से मिला है। मेरी आंखें, मेरे कान, मेरे बाल, मेरी नाक, मेरे पेट, पीठ, हाथ, पैर, एक एक अंग जो मेरा इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे मेरे हार्ट, लंग्स, लिवर, पैनक्रियाज इत्यादि, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो स्वस्थ हैं और मेरे अकॉर्डिंग काम करते हैं। धन्यवाद यूनिवर्स मुझे स्वस्थ रखने के लिए। अब लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे, फिर लंबी सांस लेंगे और लंबी सांस छोड़ेंगे। फिर एक बार लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे, आईज से लगाएंगे, धीरे धीरे आईज को खोलेंगे, चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लाएंगे। एक शांत जगह बैठें।